Hello बच्चों, let's read the question. PQ is a double ordinate of the parabola y square equal to 4x if the normal at P meets the line passing through Q and parallel to axis at G. Then the locus of G is a parabola. For this parabola, match the items of column 1 with those of column 2. Column 1 A part में given length of latest rectum of the locus of G, abscissa of vertex, abscissa of focus. The directrix is x equal to a where a is equal to. फाइन. देखिए हमें गिवन है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. फाइन. तो अगर हम इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे होता है? वर्टेक्स होता है ओरिजिन और उसका एक्सिस होता है एक्स एक्सिस. कुछ ऐसे ग्राफ आएगा. इस पे एक पॉइंट है P. फाइन. P पॉइंट गिवन है. पी क्यू हमें डबल ऑर्डिनेट गिवन है, सॉरी. तो डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? जब पैरेलल टू किसके होता है? जो वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी ये लाइन. पी क्यू एक ऐसे. ओके. पी क्यू हमारी डबल ऑर्डिनेट है. हमें क्या गिवन है? नॉर्मल एट पी मीट्स द लाइन पासिंग थ्रू क्यू एंड पैरेलल टू एक्सिस एट जी. देखिए पी पॉइंट पे नॉर्मल होगा कोई, ऐसे कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करें पी पे तो हमारा कोई नॉर्मल होगा पी पॉइंट पे. फाइन. अब ये जो नॉर्मल है और एक लाइन है पासिंग थ्रू क्यू. हमें क्या गिवन है? लाइन पासिंग थ्रू क्यू एंड पैरेलल टू एक्सिस. देखिए इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस. तो कोई लाइन जो हमारी क्यू से पास हो और एक्सिस के पैरेलल हो, वो इस नॉर्मल को किस पॉइंट पे मीट करेगी? इस पॉइंट पे मीट करेगी जी. तो हमें जी का लोकस फाइंड करना है. जी इज अ लोकस ऑफ पैराबोला. लेट्स से देखिए हम पैरामेट्रिक पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं पैराबोला पे. तो पी पॉइंट हम एज्यूम करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है. यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू हमें 1 गिवन है दैट इज. तो पॉइंट हमारा किस फॉर्म का आएगा? टी स्क्वायर 2t फॉर्म का आएगा. सिंस ये डबल ऑर्डिनेट है पी क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? क्योंकि पैरेलल लाइन होगी वाई एक्सिस के, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो टी स्क्वायर ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा -2t. फाइन. अब देखिए अगर आप ये ध्यान से देखिए, ये जो हमारी क्यू जी लाइन है, क्यू जी ये लाइन है, ये हमें बोला गया है कि किसके पैरेलल है? एक्सिस के पैरेलल है. और एक्सिस है हमारा क्या? एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस की स्लोप हमारी क्या होती है? 0 होती है. तो यहाँ से भी अगर मैं इस क्यू जी लाइन की इक्वेशन लिखूँ तो इसकी भी स्लोप मेरी 0 होगी. और ये किस पॉइंट से पास हो रही है? टी स्क्वायर -2t से. तो मतलब इसकी इक्वेशन सिंपली क्या आ जाएगी? वाई इक्वल टू -2t इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. तो y की वैल्यू अगर -2t हम इस लाइन में पुट करें, नॉर्मल में पुट करें, जो नॉर्मल पासिंग थ्रू p है, तो हमारे पास g के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए. p पॉइंट है हमारे पास टी स्क्वायर 2t और पैराबोला हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नॉर्मल की इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब की फॉर्म में होती है. किस पैराबोला के लिए? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. बट हमें पता है ए की वैल्यू हमारी क्या है? 1. दैट इज वाई इक्वल टू -tx प्लस 2t प्लस टी क्यूब आ जाएगा. देखिए अगर y की वैल्यू में -2t पुट करूँ, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए जी पॉइंट के. हमें पता है इस पूरी लाइन पे y हमारा क्या होगा? -2t. तो y को हमने -2t पुट किया, दैट इज -tx प्लस 2t प्लस टी क्यूब. यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? tx हमारा आएगा 4t प्लस टी क्यूब. तो x की वैल्यू आएगी t से डिवाइड करने के बाद 4 प्लस टी स्क्वायर. फाइन. मतलब g पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं 4 प्लस टी स्क्वायर एंड -2t. लेट्स से g पॉइंट का हमें क्या चाहिए? लोकस चाहिए. लोकस ऑफ g. तो g पॉइंट को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं g पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कोमा k. और जो हमारे सोल्व करने के बाद क्या है? h कोमा k की वैल्यू क्या है? ये 4 प्लस टी स्क्वायर एंड -2t आई है. फाइन. यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस टी स्क्वायर एंड k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2t. तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? -k/2 इक्वल टू t. ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो h इक्वल टू, क्योंकि हमें लोकस चाहिए, t हम रिमूव करेंगे, h के में रिलेशन आएगा 4 प्लस -k/2 का स्क्वायर, दैट इज h इक्वल टू 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में तो आएगा 4h इक्वल टू 16 प्लस k स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर इक्वल टू 4h -4. फाइन.
तो लोकस हमें चाहिए जी पॉइंट का, तो एच के को किससे रिप्लेस करेंगे? लोकस के लिए एच के को हम रिप्लेस करेंगे एक्स वाई से, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स माइनस 4। फाइन। अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन आई है। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स हमारा क्या है? अगर मैं वर्टेक्स लिखूं तो वर्टेक्स हमारा क्या आ जाएगा 4,0 आ जाएगा, 4,0। अब देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला मेरा किस फॉर्म का होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं इस पैराबोला से इस पैराबोला को कंपेयर करूं तो 4 इक्वल टू मेरा क्या आएगा 4, 4a की वैल्यू तो मेरी आएगी 4, और कैपिटल एक्स को किससे रिप्लेस किया हमने? x माइनस 4 से, और कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आएगी मेरी 1, a इज इक्वल टू आएगा 1। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारी क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारी होती है 4a के इक्वल, दैट इज a की वैल्यू 1, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी 4। फाइन। और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं। फाइन। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी होती है x इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी होती है x इक्वल टू माइनस ए। बट हमारा कैपिटल एक्स किससे रिप्लेस किया है? x माइनस 4 से, और a की वैल्यू कैपिटल a की वैल्यू हमारी क्या आई 1, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी क्या आएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी आएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस ए के इक्वल है ना, यही आएगी x माइनस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इक्वल टू माइनस ए। फाइन। दैट इज x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3। फाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी क्या आई है? x इक्वल टू 3। और एक चीज़ और हमें फाइंड करनी थी, वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई है, और डायरेक्ट्रिक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए फोकस। देखिए फोकस हमारा क्या होता है? फोकस हमारा होता है इस वर्टेक्स, इस पैराबोला के लिए अगर मैं फोकस लिखूँ तो a,0 होता है, बट हमारा वर्टेक्स कैसे शिफ्ट हो गया? 4,0 से शिफ्ट हो गया, तो 4,0 भी ऐड होगा उस पॉइंट में, ये a,0 आएगा 1,0, तो 1,0 में हमारा क्या होगा? फोकस भी ऐड होगा, दैट इज x। अगर मैं फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे किस फॉर्म के आएंगे? सपोज x माइनस 4,0 और ये हमारा a,0 के इक्वल होता है 1,0, तो यहाँ से फोकस हमारा क्या आएगा? दैट इज 5,0। फाइन। तो फोकस हमने फाइंड कर लिया है। डायरेक्ट्रिक्स हमारी आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स। तो अब देखिए ऑप्शन मैच करते हैं अपने। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लोकस ऑफ जी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी कितनी आई थी 4, दैट इज ए किससे मैच करेगा? आर से। एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स हमारा आया है 4,0, दैट इज इसका एब्सिसा कितना है 4, तो ये भी 4 मतलब आर। एब्सिसा ऑफ फोकस, देखिए फोकस की वैल्यू हमारी आई 5,0, तो इसका एब्सिसा क्या है 5, एब्सिसा की वैल्यू 5 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो एब्सिसा है 5, मतलब ये 5 से मैच करेगा पी के साथ, दैट इज सी मैच करेगा पी से। द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू ए वेयर a इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या आई है x इक्वल टू 3, तो दैट इज a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3। 3 कहाँ कौन से ऑप्शन में? क्यू ऑप्शन में, दैट इज क्यू मैच करेगा, तो आर आर पी क्यू, आर आर पी क्यू ऑप्शन 1 ही हमारा मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।